ओम साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को मेरा साईं राम। आज आपको एक अनुभव सुनाया जा रहा है। वो अनुभव किसी के डायरी से है और वो साईं बाबा की बहुत अच्छी भक्त हैं, बहुत प्यारी सी भक्त हैं। ये उनका पहला अनुभव है और ये अनुभव वो खुद सुनाना चाहती हैं क्योंकि उनके लाइफ में बहुत कष्ट आए। ये अनुभव उस समय का है जब उनके जीवन में बहुत कष्ट से वो गुजर रही थी। तकलीफ़ें चारों ओर से उन्हें घेरी हुई थी और ये सब होने के बाद उन्हें जीने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो जीना ही नहीं चाहती थी क्योंकि उन्हें वैसे लोगों से धोखा मिला, उन्हें वैसे लोगों ने धोखा दिया जिनसे उन्हें ये उम्मीद भी नहीं थी कि वे लोग उन्हें चीट करेंगे, धोखा देंगे। तो बहुत उन्हें तकलीफ़ हुई, इसी कारण से उन्हें जीने का मन ही नहीं था। फिर कैसे बाबा उनके लाइफ में आए, कैसे बाबा उनके लाइफ में आए और सब कुछ ठीक किए, उनकी मदद किए, उनका साथ दिए, उनके जीवन में एक उम्मीद बनकर आए बाबा। अब आप सब ये सुनिए। बाबा के सभी प्यारे बच्चों को ओम साईं राम, जय साईं राम। मैं अपना प्रथम अनुभव जो बाबा ने शिरडी के श्री साईनाथ महाराज जी ने मुझे दिया वो आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। सन 2006 में मैं बाबा से जुड़ी। बाबा ने मुझ पर अपनी कृपा बरसाई, बाबा ने मुझे अपनी शरण दी। तो एक रात को मैं गहरी नींद में थी। मैं सपने में साईं बाबा को देखी और उनसे पूछी कि आप कौन हैं। फिर मैं देखी कि साईनाथ पैर मोड़कर बैठे हैं और अपना आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। फिर अचानक ही बाबा के चरणों से मैं क्या देखती हूँ कि भगवान कृष्ण बाल गोपाल के रूप में प्रकट हो गए। मैंने उन्हें प्रणाम की। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। बचपन से ही मेरे इष्ट भगवान श्री कृष्ण रहे हैं। मैं रोज़ गीता का पाठ करती थी बचपन में, और ये भगवान कृष्ण हैं, बाबा के साथ मुझे दर्शन दे रहे हैं। तो साईं बाबा ने मुझसे कहा कि मैं तेरे घर खाना खाने आऊँगा, और मेरी नींद है ना रात के 3 बजे खुल गई। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ ना कि मेरे भैया हैं, मुझे श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ और साईं की छोटी सी मूर्ति मुझे भिजवाए। मेरे भैया ना शिरडी से आए थे उस समय। तो मेरे भैया है ना बाबा को बहुत मतलब मानते हैं आज भी। वो तो शिरडी से वापस आए ना, तो वो मतलब बाबा की बुक है मुझे, साईं सच्चरित्र, और बाबा की मूर्ति है ना मुझे भेजे। तो मुझे ऐसा लगा, बाबा की लीला का आभास हुआ, बाबा की कृपा का, कि साईंनाथ मेरे घर आए हैं और भगवान श्री कृष्ण ने खुद साईं रूप में मुझे अपनी कृपा प्रदान की है और बाबा से जोड़ा है। तो मैं बाबा की मूर्ति क्या की, अपने पूजा घर में बैठा दी और रोज़ ना साईं सच्चरित्र ग्रंथ का पाठ करने लगी। तब मैं बाबा को भोग नहीं लगाती थी। फिर एक गुरुवार के दिन मैं ना साईं सच्चरित्र का पाठ करके उठी। तो उसमें एक अध्याय में लेखक श्री हेमाड़ पंत जी ने ऐसा वर्णित किया है कि अगर आप खाना खाने के पूर्व बाबा का स्मरण करते हैं तो ये समझो कि वह भोजन बाबा को भोग लग गया। अर्थात भोजन के पूर्व बाबा का स्मरण करना ही बाबा को भोजन अर्पण करने की विधि है। तो मैं नाश्ता अपने लिए परोसी थी, 2 रोटी और कुंदरू आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो मैं जैसे ही मैं रोटी का टुकड़ा उठाई खाना खाने के लिए, तो अचानक मेरे घर का गेट बजा। एक फ़कीर गेट पर खड़ा था। तो उसने आवाज़ दी, ओ माई, रोटी का टुकड़ा मिलेगा क्या? तो मेरे मन में उस समय यही भाव था कि बाबा मैं आपको भोग तो नहीं लगाती हूँ, नहीं लगाती, पर आप ही ने तो अभी ग्रंथ में कहा है कि स्मरण ही अर्पण की विधि है। यही सोचते हुए मैं गेट पर गई। तो वहाँ पे देखी कि एक फ़कीर खड़ा हुआ था गेट पे, और उस फ़कीर की वेशभूषा बिल्कुल साईं बाबा के जैसी थी। उसने मुझसे कहा, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो मैं अंदर आई और अपना जो अपने लिए परोसी थी नाश्ता, वो लेकर गई फ़कीर के पास। मैं फ़कीर को नाश्ता पेपर में लपेट कर उसके हाथों में देना चाही, पर फ़कीर ने मुझसे कहा, मेरी झोली में डाल दे। फ़कीर ने अपने बाएं हाथ के कंधे पर झोली लटकाई थी। उसने झोली आगे बढ़ाई और मैंने नाश्ता उनकी झोली में डाल दिया। फिर मैं उनसे पूछी कि बाबा पानी पियोगे क्या? तो उन्होंने फ़कीर ने कहा हाँ। तो फिर मैं क्या हुआ कि पानी लेकर आई एक गिलास में, और फ़कीर
को दी तो फ़कीर ने पानी पिया और मुझे गिलास वापस किया। मैं जैसे ही गिलास अपने हाथ से लेकर उनके हाथ से लेकर अंदर जाने लगी तो मैं पीछे मुड़कर देखी तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। फ़कीर मुझे कहीं नहीं दिखा, कहीं भी नहीं, आस-पास भी नहीं। मैं गेट के बाहर भी देखी तो भी मुझे कोई नहीं दिखा। तो मैं ऐसा समझ गई, बाबा की कृपा से ही मुझे आभास हुआ कि साईं बाबा ने मुझसे सपने में कहा था कि मैं तेरे घर खाना खाने आऊँगा, और बाबा ने अपना वचन पूर्ण किया। स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण और साईंनाथ को एक साथ देखा। इसका तात्पर्य यही था कि भगवान श्री कृष्ण मुझसे यही कहना चाहते थे कि मेरे स्वरूप के श्री कृष्ण इस रूप की अर्थात साईं के रूप में ही मेरी पूजा करो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण मुझे कहना चाह रहे थे कि अब तुम साईं के रूप में ही मेरी पूजा करो और इनकी शरण में ही रहो। सारांश में मेरे स्वरूप के इस रूप की पूजा करो। साईं बाबा को अपना इष्ट देव, अपना सद्गुरु बना लो। हर मनुष्य के जीवन का एक ही इष्ट देव होना चाहिए, क्योंकि हर जगह भटकने से कुछ लाभ नहीं होता है, एक ही से ही कल्याण संभव है। तो कभी आप राम की महिमा सुनेंगे तो राम को महान मानेंगे, कभी कृष्ण को, कभी शिव को, कभी दुर्गा को, कभी हनुमान जी को। सभी देवों के रूप अलग हैं, परंतु उन सभी में एक ही शक्ति का संचार है, नारायण की शक्ति का, परम पिता परमेश्वर की शक्ति का। तभी तो साईं बाबा भी कहा करते थे सबका मालिक एक है, और अल्लाह मालिक अर्थात ईश्वर ही एक सत्ताधारी है, वही सबका रक्षण करता है। वह परम पिता दया का सागर है, तभी तो उसे दयालु कहते हैं। उसकी कोई उपमा नहीं है, इसलिए उसे अनुपम कहते हैं। तो सबका मालिक एक ही है, और बाबा की कृपा सभी साईं भक्तों पर बनी रहे ऐसे ही। जय साईं राम।